बिक्री भी न कर पाए हम लोग। हम लोग सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहते हैं, हमेशा हम सद्भाव बना के चलते हैं। जैसे सिपाही नहीं है, वो आतंकवादी है, देश को लड़ाने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, आतंकवाद का काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ एम्पायर न्यूज और मैं अमित कुमार। इस समय मैं कोंडौर बाजार में खड़ा हूं और पिछले होली के दिन से एक प्रकरण सामने आया है जो कन्हैया हनुमानगंज का बताया जा रहा है। वहां पे मस्जिद पर रंग के कुछ छींटे पड़ने की वजह से दो व्यापारियों को पुलिस के द्वारा, कन्हई पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद उनके साथ बर्बरता की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। जब वो जेल से छूट के आते हैं तो वो अपना जो उनके साथ मारपीट की गई उसको दिखाते हैं। बहुत ही बर्बर तरीके से उनके साथ मारपीट की गई होती है। इस पर पूरे जो व्यापारी समाज होता है वो इसका विरोध करता है, आक्रोश दर्शाता है और मांग करता है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, FIR किया जाए। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी समाज के लोग इकट्ठा हैं। आज कोंडौर बाजार को बंद किया गया है, तमाम बाजारें आज बंद हैं। कोनी, कन्हैया हनुमानगंज, रखा जैसे तमाम बाजार आज बंद है। हम खुद बात करते हैं कि क्या मुद्दा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फोर्थ एम्पायर न्यूज में। क्या प्रकरण है सर, पूरा बताइए। आप देख ही रहे हैं पुलिस की तानाशाही, यहाँ पर आके धमकी दे रहे हैं। मतलब हम संवैधानिक देश के, सबसे बड़े विश्व के संवैधानिक देश के नागरिक हैं, आप यहाँ आकर धमकी दे रहे हो और बता रहे हैं आप मुकदमा करते हैं। कानून है, उनसे ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं। एक मिनट, उनसे ज़्यादा हम पढ़ाई किए हैं, हमने उनको बताया है। और डिग्री अपनी दिखा दे, वो कितना पढ़े हैं, वो हमको कानून का पाठ पढ़ाएंगे। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी दुकान बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मिर्ची लग रही है। और जो लोगों ने बर्बरता से मारा है कंदई थाने में व्यापारियों को, पहाड़ा पूछ कर मारा है, लोगों में आक्रोश है। और यही व्यापारी जो है झोला भर भर के ओढ़ देता है, उसके जनप्रतिनिधि कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरा प्रकरण क्या है सर, कहाँ से शुरू हुआ ये मामला पूरा और कहाँ? देखिए, होली अगर सरकार ये तो ऐसा बोल दे कि जहाँ पर भाई मस्जिद है होली हम न खेलें। हम लोग सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहते हैं, हमेशा हम सद्भाव बना के चलते हैं। मस्जिद है, 8 फीट की रोड है, रोड के बाद घर है व्यापारी का। वो खेल रहे थे अपना रंग, ऊपर पानी ऐसे किए, पानी गिरा, नीचे छिट्टा पड़ गया। छिट्टा मात्र पड़ा था, रंग भी नहीं दिखा उस पर, दीवार पे कोई दीवार वीडियो है, कहीं कोई रंग नहीं पड़ा है। उसके बावजूद व्यापारियों ने कहा कि ये भाई ठीक है, आपको लग रहा है तो हम पेंट करवा दे रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, योगी जी का आदेश है कि अगर कहीं गलती से रंग पड़ गया तो उसको प्रशासन रंगवाएगा, पुतवाएगा। लेकिन ये लोग मुख्यमंत्री जी का भी आदेश नहीं मान रहे हैं। और व्यापारी जो आंख बंद करके वोट देता है उसको आप बेकार कर रहे हैं, उसको आप रोड पर ला रहे हैं, उससे बहस कर रहे हैं। प्रशासन से आपकी क्या मांगे हैं? जो वहाँ पर एसओ थे सत्येंद्र भदौरिया, और जो वहाँ पर दरोगा थे असलम, और एक कांस्टेबल मुंशी जो थे, उनके खिलाफ हम लोग SP साहब को भी, IG को हमने लेटर दिखा है। और उनके खिलाफ जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होंगे, यह आंदोलन लंबा चलेगा। जो प्रतापगढ़ के SP साहब हैं, क्या उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इस प्रकरण में? लाइन हाजिर एक असलम दरोगा को उन्होंने किया, जो कि कोई कार्रवाई नहीं होती, विभागीय कार्रवाई है, पुलिस लाइन ने अपने अटैच कर दिया। हम क्या मांग कर रहे हैं, अगर हम किसी पुलिस वाले को 4 लाठी मारेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? मुकदमा करेंगे? तो पुलिस वाले हमको मारे हैं, 65 लाठियाँ मारे हैं। जब आप हिरासत में लिए, मेडिकल किए, कोई चोट नहीं थी, उसके बाद आपने मारा है और खूब मारा है। उसके बाद का मेडिकल है, पूरा देख लीजिए, वीडियो है, आप लोग देखे होंगे किस प्रकार से मारा गया है। और पहाड़ा पूछ कर मारा है एसओ सत्येंद्र ने। अभी आप लोग कोंडौर बाजार में हैं और कोंडौर बाजार मार्केट पूरी तरीके से बंद है। आप लोग अपना आक्रोश जता रहे हैं। अभी जो पुलिस आई थी कोंडौर थाने की, इनका क्या कहना है? ये आके किस प्रकार से यहाँ पे आप लोग कल हम चूँकि 9 बाजारें आज बंद हैं, हम लोगों ने 6 बाजार का निवेदन किया था आह्वान, लेकिन आज 9 बाजारें बंद हो गई। इन लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है। कारण ये है, कल हम लोगों एक दुकान गए, वहाँ पर लोगों संपर्क किए, समन्वय बनाए, लोग सर्वसम्मति से अपने मन से दुकान बंद किए हैं। रात में एसओ आए यहाँ पर और व्यापारियों को धमकी देने लगे, अगर कल व्यापार बंद हुआ तो हम ऐसे नहीं कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो हमने इनको एसओ को फ़ोन किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। हमने कहा क्या दिक्कत है, हम अपना दुकान बंद कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस देश के हम संवैधानिक देश के नागरिक हैं। तो इन्होंने कहा कि बंदी करने का कोई परमिशन नहीं है। अब आप बताइए, आपको अपनी दुकान बंद करने कोई परमिशन लेना पड़ेगा? आपका घर है, आप अपना घर बंद करो, परमिशन लेना पड़ेगा? भाई हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप
अब इनको छुट्टी लेना होगा, हमसे छुट्टी लेंगे पूछ के। तो आप अपना दुकान हम बंद करके और हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज ये आकर यहाँ पर के आप देख रहे थे किस प्रकार से भाषा बोल रहे थे, मुकदमा दर्ज करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। अरे इनके पिताजी का है न्यायालय, कोर्ट कचहरी है, आप मुकदमा कर लोगे, FIR लगेगा, न्यायालय है। हम लोग संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, और आप जो धमकी दे गए हो हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। अरे आपके पिताजी का कानून है, आप कर लेंगे। हम लोग भी इस देश के संवैधानिक देश के नागरिक हैं, तो नियम कानून से करोगे। धमकी दे दिए कि आप चाहे जो करोगे, हम दुकान ना बंद कर पाएँ। आप देखिए इतनी बड़ी मार्केट है, प्रतापगढ़ जिले की सबसे बड़ी मार्केट है कोड़ोरू, 300 साढ़े 300 दुकानें हैं, इधर से उधर चले जाइए आप थक जाएंगे। दोनों तरफ दुकानें हैं, लगभग सारी दुकानें बंद हैं। तो इनको दिक्कत इसलिए हो रही है कि हम लोग पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं। अभी अगर किसी नेता के खिलाफ, किसी दल के खिलाफ होता तो ना इनको दिक्कत ना होती। अब इनको दिक्कत हो रही है, स्टाफ का मामला है। अरे भाई आप कानून से चलेंगे ना, किस कानून में लिखा है आप किसी को बंद करके मार दीजिए लाठियों से, और अगर आपने मारा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम व्यवसायी आज यहाँ इकट्ठा है, बहुत आक्रोश है, और जिस सत्ता पक्ष की सरकार है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगले साल चुनाव है 2027 में, अगर आप व्यापारियों की बात नहीं सुनेंगे, यही व्यापारी झोला भर भर के वोट देता है आपको। यही एक ऐसी कौम है जो आंख बंद करके आपको वोट देता है, व्यापारी वर्ग, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि आने वाला नहीं है, कोई ना तो संगठन का आदमी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अपने गांधीवादी तरीके से अपनी दुकान बंद करके अपना यहाँ प्रोटेस्ट किए, अपने मकान में है। कल के आपका आगे यहाँ भी धमकी दोगे। अभी हम 400-500 लोग इकट्ठा हैं, तब आपके धमकी दे रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद आप व्यापारियों को धमकी देंगे, और मैं उनको चेतावनी देता हूँ, अगर धमकी दिया इन्होंने हम लोग थाने का घेराव करेंगे। ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है जब तक कार्रवाई नहीं रुकेगा। बाजार मसाल जुलूस निकलेगा, हम क्रमिक अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और फिर भी नहीं मानेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगी, हम पूरा जो कन्हई बाजार है वहाँ के लोग कह रहे हैं भैया हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, सब पलायन करेंगे, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे कहीं पर। जैसा कि जो पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है, पुलिस प्रशासन के ऐसे रवैये पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, बर्बरता तो इस कदर की गई है कि जितनी इसकी समीक्षा की जाए उतनी कम है। जैसे गुंडागर्दी करना, एक तरीके से मारपीट करना, प्रशासन के अधिकारियों को ज़बरदस्ती जबरन उठा के ले जाना, मारना। सहोदर का त्यौहार है होली का, सहोदर भाईचारे का त्यौहार है। हम लोग कलर लगा करके, रंग लगा के, गुलाल लगा के होली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। पवित्र पावन पर्व है हम लोगों का। अगर हिंदू आस्था के प्रति अगर हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, अगर हम लोग कलर खेलते हैं और हमारे कलर खेलने पर हमको प्रशासन द्वारा लाठी से मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ले जाके बंद करके, वो भी प्रशासन के जिसका कार्य है कि कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बनाए रखना, ऐसी व्यवस्था को तोड़ते हुए प्रशासन के जातिगत सिपाही ने, धार्मिक सिपाही ने, जैसे सिपाही नहीं है वो, आतंकवादी है, देश को लड़ाने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, आतंकवाद का काम कर रहा है। ऐसे आतंकवादी टाइप के सिपाही ने, दरोगा ने कमरे में ले जाकर के बंद करके लाठियों से उल्टा करके मारा। ऐसे आतंकवादी टाइप के दरोगा के ऊपर, ऐसे आतंकवादी टाइप के यशों के ऊपर, ऐसे आतंकवादी टाइप के जितने भी जो भी हो, किसी भी धर्म के हो, धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन जिसने भी सहोदर भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोने तक लिया जाएगा, इसके हल्के में ना लें। और भारत बंद का भी ऐलान होगा। अभी तो हमने कोंडोर बंद किया है तो इतना तिल मिला गए आप लोग, हम भारत बंद का भी ऐलान करेंगे और जरूर करेंगे, भारत बंद का ऐलान करेंगे। जैसा कि पूरे देश में भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और जो व्यापारी हैं जिनके साथ ये मारपीट की गई है, ये भी लगभग भाजपा के कोर वोटर हैं, एक फिक्स वोटर हैं, इन्हीं को वोट देकर जिताया जाता है। लेकिन उसके बाद भी व्यापारियों के साथ ऐसी जब घिनौनी कारतूत सामने आती है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। मेरा नाम विकास सिंह है, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। और ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, जिसके विरोध में हम लोग रामगंज बाजार नगर पंचायत रामगंज से आए हुए हैं। और जो हमारे आदर्श भाई और शीतला प्रजापति भाई के साथ बर्बरता हुई है, इसमें हम शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहेंगे कि ये जो है ऐसे पुलिसकर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि सामान्य कार्रवाई सामान्य लोगों पर होनी चाहिए। ये शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई
बात नहीं बन पाएगी। ऐसे इन लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और ये लोग सही नहीं हो पाएंगे। और ये जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आतंकवादी टाइप का व्यक्ति है। भाई पहाड़ा पढ़वा के किसी को मारा जाता है, उसको बताया जाता है कि आप तुम्हारे मुंह में लघुशंका कर देंगे। लगभग 70 लाठियाँ मारी गई है उसको जो है, और उसके पीछे जो है एकदम काला पड़ गया है, दोनों भाइयों के पीछे काला पड़ गया है। वो पुलिस अधिकारी नहीं, उसको जो है मस्जिद का जो है कोई मौलाना या इमाम बना देना चाहिए। पुलिस की नौकरी से उसको बाहर करके उसको किसी मस्जिद का मौलाना या इमाम बना देना चाहिए, क्योंकि उसके मन में जो है वही आसमानी किताब जो है भरी पड़ी है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं, अन्यथा हम लोग जो संवैधानिक तरीका होगा उसके तहत हम लोग आंदोलन करेंगे और जो बन पड़ेगा सब करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ये जो आज आप लोगों ने इसके विरोध में मार्केट बंद किया, जैसे कोंडोर मार्केट, रखा, हनुमानगंज, कोनी, तमाम सारी मार्केटों को बंद किया गया। अभी आप कोंडोर मार्केट में हैं और यहाँ पे आपने बंद किया था, कि ये जो कोंडोर पुलिस आई थी ये किस तरीके से विरोध कर रही थी, आप लोगों को से क्या कह रही थी? सिर्फ बाजार ही नहीं बंद है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, हिंदू समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं हमसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं भैया कब आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, क्या मदद चाहिए। मैंने कहा अभी हम लोग लगे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह मामला सिर्फ व्यापारियों का मामला नहीं है। होली त्यौहार सिर्फ व्यापारियों का नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू समाज का है। ये होली त्यौहार पर जो है हमारे हिंदू भाई के साथ मारपीट करके समस्त हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खेला गया है। ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं शासन प्रशासन से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं जो आपकी जो नीतियां हैं उस पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल में डाला जाना चाहिए, तभी हम लोग चुप बैठेंगे। जो है ये जो पुलिस की इस तरीके की रवैया थी, अभी आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बाजार बंद करके शांतिपूर्ण आप अपना आक्रोश जता रहे हैं, लेकिन कोंडोर पुलिस की ये जो इस तरीके के रवैया था, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। हम लोग तो यहाँ अंदर बैठ के जो है अपनी चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से योजना रचना बना रहे हैं। ये लोग बाहर से आके बता रहे हैं कि ये बाजार बंद करने की परमिशन नहीं है, ये करने की मतलब मुकदमा पंजीकृत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। करो भाई मुकदमा जी, कितने लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करोगे? जो है हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हिंदू भाई के मान सम्मान में अगर कोई बात आएगी तो परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हम लोग हिंदू समाज के साथ सदैव खड़े मिलेंगे। जो है सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे, जिस तरीके से दो व्यापारियों के साथ पुलिस ने मारपीट की है, वो भी होली के दिन? होली का त्यौहार पूरे हिंदू समाज का त्यौहार होता है और उस दिन होली खेलने पर कुछ छींटे मस्जिद की दीवार पे पड़ने पर, या कहें कि व्यापारियों ने ये भी कहा कि अगर बाई चांस पड़ भी गए तो हम उसको पेंट करा दें, उसके बाद भी पुलिस उन लोगों को ले जाके मारपीट करती है। इस पर आपका क्या कहना है? भाई पुलिस को तो चाहिए था कि अगर मामला छींटा पड़ गया भूल बस, तो उसको शांत कराना चाहिए था। ये तो पुलिस खुद ही मामले को तूल दे रही है। और जिस हिसाब से असलम यसाई ने कहा कि भाई मेरी मस्जिद पे आपने रंग कैसे डाला, तो भाई आप तो कानून के हिसाब से चलेंगे ना। ये तो आप कानूनी तरीके से उनको ले जाते, समझा बुझा के मामले को शांत करते, मगर इतने डंडे मारे और पहाड़ा पूछ रहे हैं पुलिस कस्टडी में, ये कोई बात तो है नहीं। और दूसरी बात, मारने के बाद भी उसको जो है उसके मुंह पे कह रहे हैं मुँह देंगे, ये कोई तरीका है? आप कानून के हिसाब से काम करेंगे। अगर आपको कानून के हिसाब से वो गलत लगा कि भाई वो पड़ गया भूल बस, तो उसको मान लीजिए जेल भेज देते, 151 में चालान कर देते, मामले को शांत कर देते। इतना मारने की कौन सी जरूरत थी? क्या कोई आतंकवादी था? क्या कोई देशद्रोही था जो इतना मारे उसको? ये तो सरासर गलत है। हम लोग व्यापारियों की ये मांग है कि जो यसाई असलम हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उनको सस्पेंड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे थे पूर्ण चंपारण न्यूज और मैं अमित कुमार, इस समय व्यापारी कोंडोर बाजार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके पूरी मार्केट को बंद करके अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा मामला कंधई हनुमानगंज थाने का है, जहां पे होली के दिन होली खेलते समय कुछ छींटे मस्जिद की दीवार पे पड़ने पर, जिस पर व्यापारियों ने भी कहा कि अगर मस्जिद के पर कुछ छींटे पड़ी गए तो हम उसको साफ भी करवा देंगे। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा दो व्यापारियों को
अपना पुलिस ले जाके थाने में उनके साथ मारपीट करती है, जिसके बाद काफ़ी विरोध होता है। तमाम व्यापारी जो संगठन होता है वो विरोध प्रदर्शन करता है। आज उसी विरोध प्रदर्शन के क्रम में मार्केट को बंद कराया गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमसे व्यापारी लोग बात की, इन्होंने अपना मुद्दा रखा। तो इस तरीके की जो करतूतें पुलिस के सामने आती हैं, इस पे प्रशासन को नज़र रखनी चाहिए, शासन को नज़र रखनी चाहिए। ऐसे जो पुलिस वाले आगोश में आके उल्टा सीधा काम करते हैं, इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार, दीपक कुमार के साथ मैं अमित कुमार।